आप सभी लोगों को नमामि नमन करता हूँ। आज धम्म चर्चा में जो मुख्य विषय है वह है गृहस्थ जीवन की शिक्षा और इससे संबंधित उपदेश बुद्ध के द्वारा राजगृह में वेणुवन एक था जिसे वेणुवन भी कहते हैं। वहाँ एक कलंदक निवाब था। वो वहाँ पे सिगाल लक नामक एक गृहपति था, उसका बच्चा था। तो सिगालक नामक जो गृहपति था तो उसको जो बुद्ध जो उपदेश देते हैं उस पर जो बात कहते हैं वही उपदेश दीघ निकाय के सिंगाल सूत्र में वर्णन है। तो जो दीघ निकाय के सिंगाल सूत्र में वर्णन है उसी के आधार पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो सिंगालक नामक जो गृहपति था वह सुबह सुबह जो पुत्र था बच्चा था, जब बुद्ध सुबह निकलते हैं प्रातः जब जा रहे हैं सुबह में भिक्षाटन के लिए तो देखते हैं कि वह गीला कपड़ा में है, कपड़ा भींगा हुआ है, बाल भींगा हुआ है और सभी दिशाओं को प्रणाम कर रहा है। पूरब को, फिर पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को, फिर ऊपर भी और फिर नीचे भी 6 दिशाओं को प्रणाम करता है हाथ जोड़कर। तब बुद्ध से यह रहा नहीं गया। बुद्ध ने पूछा कि सिगालक तुम यह बताओ कि ऐसा तुम क्यों करते हो। तो कहा कि हमारे पिताजी मरते समय कहे थे कि सभी 6 दिशाओं को पुत्र तुम पूजना। तो पूजने के लिए ही मैं उनके आदेश का पालन करने के लिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आर्य विनय में 6 दिशाओं को प्रणाम करना ऐसा नहीं कहा गया। आर्य विनय में 6 दिशाओं जो कहा गया है उसके बारे में तुम सुनो, मैं बताता हूँ। तो कहता है ठीक है भगवान, भंते ठीक है, आप बताइए कैसे प्रणाम करना चाहिए, यह 6 दिशा क्या होती है। तो 6 दिशाओं बताने के क्रम में बुद्ध बहुत सारी बातें कहते हैं जो सिंगालक सूत्र में है। उसमें पहली बात यह कहते हैं कि 4 जो कर्म है हमारा वो क्लेश युक्त होता है, वह बुरे कर्म होते हैं। उसमें पहला है जीव हत्या, दूसरा है चोरी करना, तीसरा है व्यभिचार करना और चौथा है झूठ बोलना या असत्य बोलना। और 6 कारण से हम जो धन कमाते हैं, जो संपत्ति अर्जित करते हैं, उसका नाश होता है। तो 6 कारण जो नाश होने का है, संपत्ति नाश होने का, पहला है कि हम मद्यपान करते हैं, नशा पता करते हैं, दारू तारी पीते हैं, इससे हमारा संपत्ति का नाश होता है। बिना मतलब का बेश समय हम चौराहे पर या रास्ते पर घूमते रहते हैं। तीसरा है कि नाच गाना देखने के लिए अपना हमेशा उसके लिए उत्सुक रहते हैं, उसको देखने में समय व्यतीत करते हैं, इससे भी हमारा धन का नाश होता है। जुआ खेलते हैं, द्यूत खेलते हैं, इस तरह का खेल से भी संपत्ति का नाश होता है। बुरे मित्रों का हम संग करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो जो पाप मित्र हैं, बुरे मित्र हैं, वह भी संपत्ति का नाश करने में सहायक होते हैं। और लास्ट उन्होंने कहा 6ठा कारण कि सबसे बड़ा कारण एक और है जो आलसी होना, आलस्य में पड़े रहना। तो इस तरह से बुद्ध ने संपत्ति नाश के 6 कारण बताए। उसी तरह बताए कि जो हम मद्यपान जो करते हैं उसमें 6 दोष है। मद्यपान करने से तत्काल धन की हानि होती है और जो नशा पता करता है उसके परिवार में कलह होती है, उससे अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं, उसका यश और सम्मान का भी नाश होता है और उसमें जो लज्जा है, जो शालीनता है, वह भी नष्ट होने लगता है और उसका जो स्मृति है, मेमोरी है, वह भी भंग होता है। तो इस तरह से जो भी इस तरह का नशा करता है उसके साथ इस तरह से दोष उत्पन्न होते हैं। और असमय चौराहा पर जब घूमता है तो चौराहा पर या रास्ते में जब चलता है तो उसी स्थिति में जब समय नहीं है, विकाल समय है, जैसे कोई लोग नहीं है, अकेले घूम रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो स्वयं भी असुरक्षित है। और दूसरी बात है कि चूंकि वह बाहर घूम रहा है तो घर पर जो उसके स्त्री और पुत्र हैं वह भी असुरक्षित हैं, जो उसका धन है वह भी असुरक्षित है। तो इस तरह से अशुभ कर्म भी होने की संभावना होती है। जो अकेले घूम रहा है तो कोई भी उसको पकड़ सकता है, क्या बात है, कुछ तो है, उस पर आरोप भी लग सकते हैं, चोरी का आरोप या मिथ्या आरोप कुछ भी लग सकते हैं और बहुत तरह के भी संकट हैं। तो इस तरह से बुद्ध यह भी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जो तुम नशा पता करते हो
इसमें भी हानि है। इसके अलावा जो द्यूत क्रिया होता है, जिसको जुआ खेलना कहते हैं, उससे भी दोष उत्पन्न होता है। उसके कारण भी कई तरह की हानि है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जीतता है उससे बैर उत्पन्न होता है, उससे लगता है नफरत, द्वेष की भावना उससे उत्पन्न होती है। अगर जो हार जाता है व्यक्ति, वो स्वयं दुखी होता है और इससे उसकी धन की हानि भी होती है। ऐसा द्यूत खेलने वाले आदमी, जो जुआ खेलने वाले आदमी होते हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि उस पर मित्र भी विश्वास नहीं करते और मित्र भी उसे तिरस्कृत करते हैं। और उसके साथ कोई भी अपना बेटी नहीं देना चाहता, कोई भी अपनी कन्या को देकर शादी नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से द्यूत जो है, क्रिया है, या जिसे जुआ कहते हैं, इसके हानि हैं, 6 दोष हैं। और सबसे बड़ी बात है, आलस्य के 6 दोष हैं। आलसी आदमी जो काम नहीं करना चाहता, कोई न कोई बहाना बनाता है। वो कहेगा बहुत ठंडा है, अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है, अभी काम नहीं होगा। बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी कार्य नहीं होगा। अब तो सायंकाल हो गया है, सायंकाल में संध्या का समय है, ऐसा काम नहीं होगा। ये तो बहुत सुबह है, अभी सवेरे सवेरे ये काम नहीं होगा। अभी मैं बहुत भूखा हूँ, ऐसे इसीलिए ऐसा काम नहीं होगा। और मैं बहुत ज़्यादा खा लिया हूँ, इसीलिए भी ऐसा काम नहीं होगा। इस तरह से वो कई तरह के बहाने ढूंढते हैं। तो जो सिंगालक सूक्त है, सिंगाल सूक्त है, तो सिंगालक को जो बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, उसमें आलस के 6 दोष बताए गए हैं। और 4 तरह के मित्र जो होते हैं, उसको बुद्ध कहते हैं कि उसको शत्रु समझना चाहिए। वो किस तरह के मित्र हैं जिसको बुद्ध ने कहा शत्रु समझने के लिए? ऐसा पहला मित्र वैसा जो लोभी हो। जो लोभी मित्र है, मतलब वो उसे हम शत्रु ही समझें। जो कहता है लेकिन करता नहीं, बात तो बहुत करेगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, वैसा मित्र भी शत्रु ही समझें। जो खुशामती है, वो फ्लैटरर है, हर समय कुछ न कुछ चापलूसी करता रहता है, वैसा भी मित्र नहीं होके शत्रु ही है। और जो फिजूल खर्ची करने में जो सहायक है, ऐसे मित्र भी मित्र नहीं है, शत्रु ही है। यह बुद्ध जब राजगृह में रुके हुए हैं, वहीं की यह घटना है। वहीं बुद्ध भगवान ये बता रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। वहाँ बुद्ध एक चीज और कहते हैं कि जो दिन में हमेशा सोया रहता है, जो दिन में हमेशा सोया रहता है, रात्रि में आवश्यकता पड़ने पर उठता भी नहीं, उसको कोई उठाया जाए तो उठता भी नहीं, और वह कोई कार्य नहीं करता है, और हमेशा जो शराब के चक्कर में रहता है, नशा पता के चक्कर में रहता है, इस तरह के आदमी घर परिवार को नहीं संभालता, और वैसा आदमी घर परिवार चला भी नहीं सकता। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो यह सोचे आलसी आदमी कि अभी तो संध्या हो गया है, अभी बहुत गर्मी है, अभी बहुत ठंड है, इस तरह के बहाना बनाकर जो काम करता है, वह आदमी अंततः निर्धन हो जाता है, धनहीन हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो धन संचय करते हैं, हम जो कमाते हैं, जो भी धन कमाते हैं, उसको 4 भाग में बांट लेना चाहिए। तो पहला जो हिस्सा है, पहला भाग तो अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। डेली जो रूटीन में हम जो दैनिक कार्य करते हैं, मतलब जो हम कमाते हैं, उसका पहला हिस्सा अपने पर डेली लाइफ में खर्च करना चाहिए। उसका 2 हिस्सा घर परिवार पर खर्च करना चाहिए। घर परिवार के लिए उसका दूसरा 2 हिस्सा रखना चाहिए। और चौथा जो हिस्सा है, वह संकट के लिए, जो भविष्य के लिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, उसको इकट्ठा रखना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। यह बुद्ध का ऐसा उपदेश इसी सिंगाल सूत्र में आया है। अब अंत में बुद्ध कहते हैं कि जो तुम 6 दिशा की बात करते हो, वो मैं 6 दिशा बताता हूँ जो तुम्हारे पिताजी ने कहा था। लेकिन यहाँ आर्य विनय में जो 6 दिशा है, उसका क्या महत्व है? तो पहला दिशा यह है कि जो तुम पूरब की ओर प्रणाम करते हो, तो कि पूरब दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हो, यह इसका मतलब यह है कि तुम माता पिता को प्रणाम करते हो। तो माता पिता को प्रणाम करने का मतलब है कि तुम माता पिता की सेवा सत्कार करो। दूसरी बात है कि तुम पश्चिम दिशा को प्रणाम करते हो। इसका मतलब है पश्चिम दिशा पुत्र और स्त्री होते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे और पत्नी होते हैं, और उस पत्नी और बाल बच्चे हैं, उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार प्रेम का हो, हमेशा उसको प्यार करो। यही उसका पूजा है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे मित्र हैं, जो मंत्री हैं, अमात्य होते हैं,
वो जो है उत्तर दिशा है। जो तुम उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करते हो तो तुम्हारे जो मित्र हैं और जो मंत्री अमात्य हैं उनका भी सेवा सत्कार करो। यही अच्छी बात है, यही आर्य विनय है। उसके बाद दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा का प्रणाम करने का मतलब हुआ जो तुम्हारे टीचर हैं, जो तुम्हारे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, वो दक्षिण दिशा हैं और वही आचार्य को तुम सेवा सत्कार करो। यही दक्षिण दिशा प्रणाम करने का मतलब है। और ऊपर का जी बात है, ऊपर का मतलब हुआ कि समन और ब्राह्मण, जो श्रमण है या ब्राह्मण है, मतलब जो सन्यासी है और ब्राह्मण है, ये समन ब्राह्मण ऊपर के हैं, तो इसलिए ऊपर दिशा की ओर तुम जो प्रणाम करते हो, इसका मतलब है जो समन ब्राह्मण है, जो सन्यासी हैं, उनका तुम सेवा सत्कार करो। और जो नीचे की जो बात तुम करते हो, निचला जो है वो दास है, कर्मकार है, मतलब जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं वो नीचे की दिशा है और उनके साथ तुम अच्छा से सम्मान करो, सत्कार करो, उनको भी सम्मान दो। तो इस तरह से जो 6 दिशा हैं, वो 6 दिशा प्रणाम करने का मतलब है उनके साथ तुम व्यवहार अच्छा करो। यही गृहस्थ जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा गृहस्थ जीवन इसी से अच्छा से चलेगा। इस तरह से बुद्ध सिंगालक को उपदेश देते हैं और अंत में सिंगालक फिर बुद्ध को नमन करता है और कहता है कि भगवान, मैं बुद्ध के शरण जाता हूँ, धम्म के शरण जाता हूँ और संघ के शरण जाता हूँ, और आपके द्वारा बताए हुए जो यह शिक्षा है इसको मैं भरपूर पालन करने का प्रयास करूँगा, शील का पालन करूँगा। इसके बाद बुद्ध वहाँ, चूँकि अभी राजगृह में ही रुके हुए हैं, तो कलंदक निवाब जो जगह है वेणुवन में, वहाँ वो 4था वर्षावास बिताते हैं। तो 4था वर्षावास बिताने के बाद बुद्ध वहाँ से वैशाली की ओर प्रस्थान करते हैं और वैशाली की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो वहाँ कूटागार शाला है, वहाँ बुद्ध रुकते हैं। और बुद्ध वहाँ जब रुकते हैं तो कपिलवस्तु से खबर आती है कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, बुद्ध को यह खबर आती है, तो वहाँ से वैशाली से बुद्ध कपिलवस्तु के लिए चलते हैं और बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचते हैं। कहने का मतलब बुद्ध बनने के बाद गौतम सिद्धार्थ दूसरी बार कपिलवस्तु पहुँच रहे हैं। अब यहाँ कपिलवस्तु पहुँचेंगे तो वहाँ उनकी मौसी या माता कहिए, प्रजापति गौतमी और सारे लोग से मुलाकात होगी और फिर वहीं के बाद भिक्षुणी संघ का स्थापना की चर्चा होगी, जो हम अगले रविवार को करेंगे। साधु साधु साधु।